दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल को हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो ये जो गैप छोड़ा हुआ था यहां तक दोस्तों हमारा टारगेट था 44,400 तक। और बिल्कुल अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज गैप भरते ही नीचे आई थी और आज भले ही छोटा मूव दिया हो लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने दोनों साइड मोमेंटम दिया है इंट्राडे में। और इस बात का जिक्र दोस्तों मैंने सुबह मार्केट खुलने से पहले जो मैं मार्केट का व्यू देता हूं टेलीग्राम पे, उसमें भी मैंने बोला हुआ था साफ साफ कि आज हमको दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग और नीचे फिर सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि मार्केट गैप वो ओपन हुई है। और हमने दोस्तों आज पुट साइड का फायदा उठाया, निफ्टी में हमने काम किया था क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी। बिल्कुल टॉप में हमने पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको पुट साइड का स्टडी दिया था निफ्टी का अपने टेलीग्राम चैनल पर 25-26 रुपए के आसपास, जिसने 54 का हाई लगाया। वो तो दोस्तों खैर पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी थी, लेकिन कौन सी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जिसने मेरे साथ व्यू मैच किया होगा या फिर जो डेली एनालिसिस की वीडियो देखते हैं जरूर उनको दोस्तों प्रॉफिट हुआ होगा अगर प्लान के अनुसार चले होंगे तो। हालांकि दोस्तों अगर आप देखोगे कल का डिस्कशन अगर हम करें, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भले ही 44,213 पे आई है यानी कि 44,000 के ऊपर आई है, भले ही आपको ग्रीन दिख रही है, लेकिन पिछले 3 दिन से इंट्राडे में कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिला है। तो हम प्लान कर सकते हैं या तो कल या फिर मंडे को हमको इंट्राडे में या तो डाउनसाइड या फिर अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम मिले, क्योंकि इंट्राडे में हमको एक अच्छा मोमेंटम अभी तक मिला नहीं है। तो कौन से लेवल पे हम प्लान करेंगे? अगर दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करूं तो एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप लगाओगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी और नीचे आपको इस तरीके की ट्रेंड लाइन दिखेगी, यानी कि एक ट्रायंगल पैटर्न हमको बैंक निफ्टी में दिखेगा। सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेगा दोस्तों हमको जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती तो एक शार्प मोमेंटम 200-250 पॉइंट का हमको देखने को मिल सकता है। ऊपर की दोस्तों जहां तक मैं बात करूं 44,325-30 का लेवल आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। 44,325-30 का ये ऊपर की साइड लेवल है और नीचे की साइड लेवल है दोस्तों 44,150 का। ये दो लेवल है। जब तक दोस्तों इसके बीच में बैंक निफ्टी है हमको नहीं छेड़ना है बैंक निफ्टी को। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक यहां से एक अच्छा पुल बैक आया है मार्केट में, तो ये क्या हो जाता है एक बाइंग एरिया बन जाता है। और ऊपर दोस्तों जहां से मार्केट गिरी है वो एक सपोर्ट एरिया, यानी कि दिन का लो और दिन का हाई एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस रिएक्ट करते हैं अगले दिन। तो 44,350 या 340 के पहले हमको नहीं छेड़ना है कॉल साइड, और नीचे की बात करूं तो 44,150 के पहले हमको पुट साइड नहीं जाना। अगर फ्लैट ओपन हो 44,150 के नीचे निकलती है तो हमको 44,000 का पहला टारगेट, यानी कि ये जो गैप है ये भर के मार्केट फिर रिकवरी दिखा सकती है। यहां तक हमको 150 पॉइंट थोड़ा सा स्पीड से मिल सकते हैं। अगर 44,150 के नीचे बैंक निफ्टी निकलती है, एक कैंडल 5 मिनट की चाहे 5 मिनट की क्लोज कर दे, कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,000 तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। बड़ा दोस्तों स्टॉप लॉस प्लान मत करना डाउन साइड, क्योंकि हमको 150 पॉइंट का स्पेस दिख रहा है तो प्रीमियम आपके मुश्किल से 70 या 80 रुपए ही बढ़ेंगे। तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा प्लान करें जब आपको पॉइंट कम मिलते हुए दिख रहे हो। तो कॉल साइड की दोस्तों अगर मैं बात करूं, कॉल साइड हमको थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, 44,580 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 44,300 के ऊपर निकले, एक हल्का सा स्विंग बना के अगर फिर से प्राइस एक्शन बना के निकल रही है बैंक निफ्टी 44,350-340 के ऊपर, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 44,500 44,600 हमारा बैंक निफ्टी में अपर लेवल हो जाएंगे। बात करें दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की, हाँ एक सिनेरियो दोस्तों ये भी बन सकता है अगर आप ये 150 पॉइंट कैप्चर ना कर पाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़ा स्पीड से मोमेंटम आ जाता है। तो अगर ये स्पीड से मोमेंटम आ जाए आप कैप्चर ना कर पाओ तो ये एक बाइंग एरिया की तरह दोस्तों काम करेगा। 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहां से गैप अप भी लगा है, तो ये एक बाइंग एरिया की तरह काम कर सकता है 44,000 के आसपास का लेवल। तो अगर यहां तक बैंक निफ्टी आती है या फिर डायरेक्टली यहां पे गैप डाउन ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहां पे एक बुलिश कैंडल बना दे या फिर यहां पे आके इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे, तो फिर हम यहां से रिकवरी प्लान करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे ही बुलिश कैंडल का या डब्ल्यू पैटर्न का हाई ब्रेक होगा, यहां से प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम वापस से 44,300 44,400 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं।
अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो सेम आज वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए सीधा 44,500 की इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आगे अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हमको एक 200-300 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं और 44,600 और 44,750 या 700 के आसपास अगर कोई भी हमको नेगेटिव कैंडल मिल जाती है दोपहर बाद, मान लीजिए दोपहर पहले यहां तक पहुंची, उसके बाद इन दोनों लेवल पे कोई नेगेटिव कैंडल बनी और फिर उसका अगर लो ब्रेक होता है उस नेगेटिव कैंडल का, तो हमको 200-300 पॉइंट फिर करेक्शन भी देखने को, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। ये लेवल दोस्तों हो सकते हैं बैंक निफ्टी के, जितने भी सिनेरियो बन सकते हैं हम सारे डिस्कस करते हैं दोस्तों, चाहे वो फिर गैप अप का हो, गैप डाउन का हो। तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिए अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। हम खाली ट्रेंड लाइन लगा के ये नहीं बताते हैं कि भाई इसके ऊपर गई तो बाय, इसके ऊपर गया तो सेल, ऐसा नहीं करते हैं हम। हर तरीके का गैप अप ओपन हुई तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगी तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, फ्लैट में क्या रहेगा, सब हम डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूं आप सबको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। सेम देखिए दोस्तों निफ्टी ने भी दोनों साइड मोमेंटम दिया, लेकिन ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं था। बिल्कुल हमने इस कैंडल के नीचे पुट साइड प्लान किया था। अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, सुबह का व्यू मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सुबह का व्यू मार्केट खुलने से पहले 9 बजे 11 हर रोज डालता हूं मैं। ठीक ठाक एक्यूरेसी है दोस्तों इसकी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% एक्यूरेसी है। 100% एक्यूरेसी भाई फ्रॉड लोगों की होती है, लेकिन ज्यादातर समय काफी हेल्प मिलती है। लोग, बहुत सारे लोग तो केवल सुबह का व्यू देखने ही टेलीग्राम पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्केट आज गैप अप ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले कई दिनों से गिरावट ने ऊपर कई सेलिंग एरिया बना दिए हैं, इस वजह से मार्केट खड़ी खड़ी ऊपर नहीं जाती। आज मार्केट रिकवरी दिखा सकते हैं, लेकिन ऊपर सेलिंग एरिया से दिन में डाउन साइड भी आ सकते हैं, यानी आज दोनों साइड मोमेंटम मिल सकते हैं, जिग जैग चल सकती है। ठीक है, और बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों आप देख सकते हो हमने डाल रखे हैं। और ये दोस्तों हमारी स्टडी थी। ये 2 या 3 मिनट तक तो घूमी लेवल में और फिर भाई इसने एकदम से मोमेंटम दिया और 54 का इसने मेरे ख्याल से हाई लगाया था। अच्छा मोमेंटम था। उसके बाद दोस्तों फिर मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो गई तो एकदम से रिकवरी आ गई। तो मेरे ख्याल से उस कैंडल में बहुत सारे लोगों जो पुट साइड ब्रेकडाउन होने के बाद प्लान किए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस गया होगा। हम पहले टॉप पे प्लान कर लिए, इस वजह से हमको अच्छे पॉइंट मिल गए। ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक पहचान ये रखना, इस नाम से इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिखेंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। कुछ लोग दोस्तों फ्रॉड टेलीग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट बना के लोगों के पास मैसेज कर रहे हैं कि मैं नीटू बोल रहा हूँ, मेरा फोटो लगा रखा है, मेरा बैकअप अकाउंट है। नहीं भाई मैं किसी के पास मैसेज नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये मैं हर वीडियो में 1 मिनट का टाइम निकाल के बोलता हूँ ताकि लोग फ्रॉड होने से बच सके। चलिए निफ्टी का डिस्कस करते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न है। अगर आप देखोगे, 1 मिनट रुकिए, एक 5 मिनट में और अच्छा बन रहा है, बना के देख लीजिएगा। एक ट्रायंगल पैटर्न है। तो निफ्टी को दोस्तों हम कब तक नहीं छेड़ेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जब तक दोस्तों निफ्टी में इसको थोड़ा सा नीचे सरका देता हूं, क्योंकि बाइंग एरिया फिलहाल ये बन गया जो कि 19,500 पे है। ठीक है, तो जब तक निफ्टी 19,500 के नीचे नहीं निकलती, 50 दिन का मूविंग एवरेज नहीं टूटता, तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर 500 के नीचे निकल गया, फिर 500 के आसपास आके इस तरीके का एक स्विंग बना देती है, तो फिर हम 15 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और हमारा टारगेट होगा 19,440 का, यानी कि 60-70 पॉइंट हमको पुट साइड देखने को मिल सकते हैं। ये गैप भर सकता है, फिर ये जो गैप है ये भर सकता है और फिर यहाँ से दोपहर बाद रिकवरी भी आ सकती है। तो अगर यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बना दे और उसका हाई ब्रेक कर दे, तो फिर हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए। यानी कि यहाँ पे फिर हमको दोनों साइड भी मोमेंटम मिल सकता है। या फिर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए 44,000 निकल रहा है मुंह से, 19,500 के नीचे डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो भाई फिर निफ्टी में काम मत करना, क्योंकि मार्केट फिर इस रेंज के अंदर फंस सकती है। इस रेंज के अंदर 19,440 से लेकर 19,500 के बीच फंस के क्लोजिंग दे सकती है। तो फिर हम गैप डाउन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हाँ, एक तरीके से कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए, ये जो गैप है इसको भर के अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम 50-60 पॉइंट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पुट साइड दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई तो पुट साइड प्लान करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी बाइंग एरिया है, यहाँ पे भी बाइंग एरिया है, तो थोड़ा सा परेशानी होगी, ट्रैप हो जाओगे और तो कुछ नहीं है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और अपसाइड निकलती है, जब तक 19,560 के ऊपर
जो यहाँ आज का तकरीबन हाई लगा है, इसके ऊपर निकले, एक हल्का सा स्विंग अगर बनाते तो 19,640 का हमको पहला टारगेट मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, नहीं सॉरी 70-80 नहीं, प्रीमियम आपका बढ़ेगा 560 से 640, यानी कि अगर 15-20, हाँ 40-50 पॉइंट के टारगेट के लिए, प्रीमियम के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और निफ्टी की बात करूँ तो 19,630-40 तक हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। गैप अप अगर ओपन होती है तो आज वाली स्ट्रेटेजी दोस्तों हम अपनाएंगे। मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आने का इंतजार करेंगे, जो यहाँ आज का हाई है यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है और इस 19,630 के ऊपर निकल जाती है तो फिर अगला टारगेट हमारा 19,700 का हो जाएगा। हम 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो भी दोस्तों इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि फिर ये इसके बीच में निफ्टी फंस के रह जाएगी। बैंक निफ्टी को फिर हम फोकस कर सकते हैं। ये लेवल थे दोस्तों। चलिए ऑप्शन चैन देखते हैं। ऑप्शन चैन में देखिए, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चैन है, 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि अगर 200 के आसपास ओपन हो गए 44,000 तक आती है और यहाँ पे कोई रिकवरी कैंडल दिखाती है, बुलिश कैंडल, तो वापस से मार्केट रिकवरी कर सकती है। और अगर दोस्तों 44,000 के नीचे निकलना शुरू कर देती है तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे ऑप्शन चैन के अनुसार। अगर 44,100 200 इसके बीच में ओपन होके 300 के ऊपर निकल के इस तरीके का एक स्विंग बना देती है तो फिर देखिए कितने सारे लोग ट्रैप होंगे और मार्केट एक 44,500 600 यहाँ तक एक शार्प मोमेंटम दिखा सकती है, क्योंकि ये सभी लोग पोजीशन को काटेंगे और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। फिलहाल के लिए देखोगे तो दोस्तों 44,300 400 500 तीनों रेजिस्टेंस हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। थोड़ा सा 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। अगर इसके ऊपर निकल गई तो भाई ये लोग ट्रैप होते ही मार्केट में एक शार्प मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी की एक्सपायरी 12 अक्टूबर की है तो इसको बदल लेते हैं, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। जैसा हमने प्लान किया था इतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिला। हाँ, हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग पेपर ट्रेड कर रहे होंगे, तो भाई अभी पिछले 3-4 एक्सपायरी से जब से वीडियो बनाई है हेजिंग स्ट्रेटेजी की, मोमेंटम नहीं है 12 बजे के बाद, तो उसमें इतना कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ काम करें। ठीक है, लॉस तो नहीं होगा लेकिन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही नहीं है। तो हेजिंग तभी काम करती है जब वन साइड अच्छा मोमेंटम हमको कभी मिलता है, लेकिन लॉस बिल्कुल आपका कम हो जाएगा। पहले आप टाइम डीके देते थे, दोनों साइड लॉस होता था, अब लॉस नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का। समझ रहे हो बात को, वो भी 2-3 लोट में। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो इतना कुछ खास मिलेगा नहीं। हाँ, 19,500 पे सपोर्ट है, तो 500 के नीचे अगर निकल के प्राइस एक्शन बनता है तो ही हम पुट साइड प्लान करेंगे, वरना 500 का लेवल बाउंस बैक लेवल है। यहाँ पे अगर निफ्टी आती है तो वापस से रिकवरी कर सकती है। और 600 के ऊपर अगर निकलती है तो ऊपर तो भाई फिर ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं ऊपर, तो फिर चार्ट को देख के आप प्लान कर लीजिए। 620 के ऊपर निकलते तो 700 के टारगेट हमारे आराम से हो जाएंगे। कल दोस्तों यहाँ पे किस साइड ओपन इंटरेस्ट अच्छा बनता है 10 बजे के बाद हम देखेंगे, उसके हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे। जरूरी हुआ पीसीआर वगैरह तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, 100% फ्री चैनल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के लेवल कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूर तुम लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।